नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर। तो गुरुत्वाकर्षण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल। तो आइए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। कितने भी पिंड हो तो दो पिंडों के बीच, दो पार्टिकल के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले फोर्स को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये कोई एक पिंड है और एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो ये दोनों पिंड हैं। ये दोनों पिंड है जिनका द्रव्यमान क्या है, m1 और m2 है, और वो एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर पर स्थित है। तो जो इन देखिए, अब क्या करेगा कि ये जो पिंड है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमान के कारण होता है। तो इसमें भी द्रव्यमान है और इस वस्तु में भी द्रव्यमान है, इस पिंड में द्रव्यमान है, इस पिंड में भी द्रव्यमान है। तो दोनों पिंडों में द्रव्यमान है, तो इसका मतलब दोनों बल लगाएंगे और उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये वाला वस्तु जो है, ये पिंड है जो इस पर F फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये वाला पिंड इस पर F फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है F, वो प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, ठीक है। तो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, m1 इंटू m2। बात समझ में आ रही है। और फिर ये बल जो है इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F r², ठीक है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इनको हम लोग दोनों को एक साथ लिख दें, ये इक्वेशन 1, ये 2। तो इसको हम लोग जब एक साथ लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन r², ठीक है। अब देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, मतलब समानुपाती है। समानुपाती का मतलब पहले समझ लेते हैं। देखिए, समानुपाती का मतलब यदि m1 बढ़ाएंगे तब पर भी यह बढ़ेगा, m2 बढ़ाएंगे तब पर भी f बढ़ेगा, और दोनों को बढ़ाएंगे तब पर भी f बढ़ेगा। यदि दोनों को घटाते हैं तो f घटेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? इसको बढ़ाने पर ये घटेगा, इसको घटाने पर ये बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मतलब इसका मान, यदि r का मान हम लोग बढ़ाएं तो f का मान घट जाएगा, यदि r का मान घटाएं तो f का मान बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग बोल देते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये देखिए, ये प्रोपोर्शनल है, एक कांस्टेंट यूज होता है। F इक्वल टू हम लोग इसको हटाकर एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं G, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं m1 m2 अपन r²। और देखिए, ये G क्या है? अब इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक पहले इधर से देख लीजिए। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है। बात समझ में आ गया? ये फोर्स है, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन। अब देखिए, ये G क्या है? ये G हो है जो, वो एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, एक कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। तो G जो नियतांक है, इसका मान भी होता है। तो G का मान देखिए, हम लोग यहाँ से फार्मूला, इसका मात्रक पहले निकाल ले कि G का मात्रक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि G कैसे आया। तो यहाँ पर हम लोग देखिए G इक्वल टू लिख सकते हैं
यहाँ पर लिख दीजिए एफ आर स्क्वायर अपन m1 m2। ठीक है, जब इसका मात्रक निकालने जाइएगा तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब देखिए इस g को, ये जो g है वो सभी पर, सभी जगह पर, मतलब कहीं भी लेके जाइए, ब्रह्मांड में कहीं भी रहिए, ये g का मान सदैव समान होता है। इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। सभी जगह के लिए समान है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका मान क्या होता है, देखिए 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किग्रा स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है g का मान। ठीक है, ये इतना कम है। अब देखिए g का मान निकाला कैसे गया, कैसे आया g का मान, तो इतना बात समझ में आ रहा है। तो आगे चलते हैं कि g का मान कैसे निकाला गया। देखिए g का मान सबसे पहले कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने क्या किया वो समझ लेते हैं। देखिए कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक थे जो, वो g का मान, कैपिटल G का मान ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सबसे पहले बताएं। उन्होंने क्या किया, उन्हें का एक गोला लिया, ठीक है, और उनको मजबूत धागे से बांधकर लटका दिया। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो इनके बीच जो बल लगा वहां से वो कैलकुलेट करके g का मान निकाले। ये क्या है, सोना है। ठीक है, इसको क्या किए कि यहां से दोनों को लटका दिए थे और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स था F, ठीक है, वहां से वो फोर्स निकाले और g का वैल्यू रखकर वहां पर रिजल्टेंट फोर्स देखे, तो उन्होंने पाया कि g का जो मान होता है वो 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर, ये उन्होंने रिजल्ट पाया कि g का मान इतना है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या था, देखिए गुरुत्वाकर्षण में हम लोग देखें कि इसमें दोनों पिंड थे। ठीक है, दोनों क्या थे, पिंड थे। ये भी पिंड था और ये भी पिंड था। इसका द्रव्यमान m1 था, इसका द्रव्यमान m2 था। तो इसमें देखिए हम लोग की पिंड है। अब इसी पिंड में से एक पृथ्वी हो जाए, यदि इन दोनों पिंडों में से एक पिंड जो है पृथ्वी हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो गुरुत्व बल है। ठीक है, गुरुत्व का फोर्स है, मतलब पृथ्वी का फोर्स है, तो वहां पर हम लोग गुरुत्वाकर्षण नहीं कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये हम लोग का एक पृथ्वी है, यहां पर कोई मान लीजिए एक वस्तु है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पृथ्वी है, देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही, अब उसमें हम लोग क्या किए कि दो पिंड लिए थे गुरुत्वाकर्षण बल में, तो दो पिंड में से अब हम लोग क्या करेंगे, एक को पृथ्वी रख दिए और एक को कोई भी पिंड में रख लीजिए, वस्तु रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। तो ये पृथ्वी क्या करेगा, इस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगा F फोर्स से, मतलब इस पर बल लगाएगा, तो वस्तु भी इस पर बल लगाएगा। और देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान तो हम लोग me लिखते हैं, अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ। और पृथ्वी की त्रिज्या जो है रेडियस RE लिखते हैं, या इसको स्मॉल e कर दीजिए। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो RE है और पृथ्वी का द्रव्यमान ME है। इस वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए m है,
ठीक है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, इनके बीच लगने वाला जो बल है वो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इस पर पृथ्वी के द्वारा जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, F = m/g। ठीक है, इस पृथ्वी के द्वारा जो इस वस्तु पर लगेगा बल ये लगेगा, और यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल निकलेगा, लगेगा इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, तो ये क्या लगाएगा, G m1 m2 अपन यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, me m/re²। बस समझ में आया। अब देखिए ये दोनों क्या है कि ये भी F के बराबर है और ये भी F के बराबर है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं, यानी m/g बराबर G me m/re²। अब देखिए m से m कटा दीजिए यहाँ पर, यानी G = क्या होता है, G me/re²। तो यहाँ पर हम लोग जो G का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इस G का वैल्यू रख देते हैं कैपिटल G का, और पृथ्वी का द्रव्यमान की वैल्यू रख देते हैं और उसकी त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग को G का वैल्यू जो आता है वो G बराबर हम लोग को आता है 9.8 मीटर/सेकंड²। ये हम लोग को G का वैल्यू निकलता है। अब देखिए ये स्मॉल g है और ये कैपिटल G है, तो इस G को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और इस G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर/सेकंड² होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6 × 6 ये इसकी वैल्यू होती है। बात समझ में आ गया। इन दोनों में अंतर देखिए, ये जो है वो पृथ्वी के द्वारा लगेगा, ये जो है ये सभी जगह, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो पृथ्वी पर, पृथ्वी स्थल पर है। ये जो G का मान है ये पृथ्वी स्थल पर है। स्थान चेंज कीजिएगा इसका, ये स्मॉल g का मान बदलता रहेगा, लेकिन कैपिटल G का मान नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो पूरे ब्रह्मांड में सेम होती है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस G से रिलेटेड हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। स्मॉल g से, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं उसके थ्रू। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु एक है और ये क्या कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग वस्तु को यहाँ पर ले लिए ऐसे, अब यहाँ पर इसका क्या है, u जो है, u बराबर 0, मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है। जब हम इसको छोड़ेंगे, इस वस्तु को जब हम छोड़ेंगे तो क्या, मान लीजिए इसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है, द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान है, इसको इंग्लिश में मास बोल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि इस वस्तु को ऐसे ले लिए, और यहाँ पर क्या था, इसका प्रारंभिक जो वेग था अभी ये 0 है, मतलब रुका हुआ था, मेरे हाथ में था। क्या करेंगे कि जब छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे तो इसके वेग में परिवर्तन होगा, मतलब u से इसका वेग बढ़ेगा, बढ़ेगा तभी ना नीचे गिरेगा। इसका क्या होगा, वेग जो होगा वो बढ़ने लगेगा। बात समझ में आया। जब वस्तु नीचे गिर रहा है तो उसका वेग बढ़ रहा है, तो वो वेग क्यों बढ़ता है, वो इस द्रव्यमान के कारण नहीं बढ़ता है, ठीक है। इस द्रव्यमान के कारण
उसका वेग नहीं बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण ही उसका वेग बढ़ता है, इसके कारण उसका वेग बढ़ता है। बात समझ में आया? तो आप एक हाथी को या एक चींटी को समान ऊंचाई से गिराइएगा तो वो समान समय पर ही नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों होता है ये समझिए। यही बात हमारा पूरा उस पर डिपेंडेंट है। हम कह रहे हैं कि वस्तु का जो वेग है, मतलब जैसे यहाँ पर कोई एक एलिफेंट है, मान लीजिए एलिफेंट है और यहाँ पर एक आंट है, चींटी है, ठीक है। एलिफेंट मतलब हाथी है और आंट मतलब चींटी है, वो समान ऊंचाई पर अभी है। अब हम क्या करें, ये मान लीजिए ऊंचाई इनका समान है, h है, ठीक है। इनको दोनों को साथ में छोड़े तो हम कहे हैं कि वस्तु का जो वेग बढ़ता है, जब वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो जो उसका वेग बढ़ता है उसके द्रव्यमान के कारण नहीं बढ़ता है, ये गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण बढ़ता है। अब देखिए, जब यहाँ पर हम लोग, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर इन दोनों को समान ऊंचाई पर रख दिए। समान ऊंचाई पर रखने के बाद जब क्या किए कि इन दोनों को साथ ही में छोड़ दिए, ऐसे छोड़ दिए, तो जो जी है, पृथ्वी का जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो क्या करेगा, दोनों पर समान लगेगा, ठीक है, दोनों पर समान लगेगा तो उनका जो वेग होगा वो समान होगा। और वेग समान क्यों हो, मतलब वेग बढ़ता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। जो वस्तु गिरती है उसका वेग जब बढ़ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण कारण, और इन दोनों पर जी समान रहेगा, पृथ्वी एक ही है, ठीक है, तो पृथ्वी एक ही है तो दोनों का जी समान हो जाएगा, यानी कि दोनों वस्तु समान समय पर, ये भी टी समय पर, ये भी टी समय पर गिर जाएगी वस्तु। मान लीजिए इसको 10 सेकंड लग रहा है या 10 मिनट लग रहा है, तो इसको भी, चींटी को भी गिरने पर, यहाँ पर आंट को भी यहाँ पर एलिफेंट, मान लीजिए एलिफेंट मतलब हाथी को भी गिरने में और चींटी को भी गिरने में समान समय लगेगा। ये भी कितना लगेगा, 10 मिनट ही लगेगा। बात समझ में आ गया? क्यों होता है ऐसा, ये समझना मेन पॉइंट था। अब यहाँ पर देखिए निर्वात की स्थिति है, ठीक है, तब ऐसा होता है, मतलब हवा का घर्षण बल ये सब कुछ नहीं है, तब ऐसी स्थिति जनरेट होगी। नहीं तो आप कहिएगा कि सर गलत बता रहे हैं, चींटी को गिराएंगे तो वो लेट में गिरेगी, हाथी को धड़ाम से तुरंत गिर जाएगी। ऐसी कंडीशन कब होगा, जब निर्वात स्थिति जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। जैसे हम लोग का जी का मान में जो परिवर्तन होता है, पृथ्वी हम लोग का ऐसे है, ठीक है, चपटी है, ऐसे दबा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोल देते हैं, ठीक है, ध्रुव है, और इसको विषुवत रेखा बोल देते हैं, ठीक है। ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो देखते हैं कि जी का मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वो ध्रुवों पर होता है, मतलब यहाँ पर जी का जो मान है वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर जी का मान जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर जी का जो मान है, ये स्मॉल जी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्मॉल जी का मान होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है, यहाँ पर जी का मान जो होता है वो मिनिमम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान मिनिमम होता है, ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है, और वृत्त मतलब जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो शून्य होता है, जी का मान होता है वो शून्य होता है। बात समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण थे, इनका समझना बहुत ही आवश्यक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग जी का फार्मूला ये जानते थे, जी इक्वल टू क्या था, जी एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान बटे में आर ई स्क्वायर, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक है वो ज़्यादा है, मतलब यदि आर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो जी का वैल्यू कम होगा।
बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ से जब जैसे जैसे बढ़ेंगे वो आर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है विषुवत रेखा से। यहाँ विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे तो जी का जो मान होगा वो बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? अब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाए तो जी का मान घटेगा। बात समझ में आ गया? यही पॉइंट्स हम लोग को समझना था। और क्यों घटेगा? देखिए ये आर पृथ्वी की जो त्रिज्या है, यदि हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो घटेगी, मतलब इसका वैल्यू कम होगा। तो हम लोग का जो जी है स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान बढ़ेगा। और जैसे ही हम लोग ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो क्या करेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा और इसमें जी का मान घटेगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आप मेरा वीडियो इससे पहले वाला नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।